हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो फाइनली हम लोग लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। बच्चा इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है। क्या क्या सीखा है एक बार रिकॉलिंग करा तो क्वांटिफायर सीखा है, डुअलिटी सीखा है, नेगेशन सीखा है, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट सीखा है, सब कुछ डिटेल में सीखा है। सबसे पहला चीज ये है, ईच एंड एवरी टॉपिक को हमने डिटेल में किया है। क्या होता है ट्रूथ टेबल, लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में सीखा है। तो बच्चा एक रिक्वेस्ट रहेगा, जाके वो वीडियो को जरूर 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 देख लेना, तुम्हारा कंसेप्ट एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगा। तो टॉपिक पर जंप करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। देख नाम में काम है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक। ये जो लॉजिकली जो पढ़ रहे हो ना, इफ देन एंड वगैरह, ये सर्किट में किस तरह यूज किया जा सकता है। सर्किट, स्विचिंग सर्किट, हमारे घर पे ये जो कनेक्शन लगा है लाइट का, स्विच ऑन करते तो हम लोग क्या होता है, बल्ब ग्लो होता है। स्विच ऑफ करते तो बल्ब क्या हो जाता है, डिम, मतलब ग्लो नहीं होता है। जो तुम्हारे मोबाइल है, इस वक्त तुम लोग मोबाइल में मुझे देखते रहोगे तो तुम्हारे पास बाजू में ना मोबाइल के पावर ऑन ऑफ बटन रहेगा। दबाते हो तो डिस्प्ले ग्लो हो जाता है, मतलब डिस्प्ले चालू हो जाता है, और फिर दबाते हो तो बंद हो जाता है। वो जो ऑन ऑफ का बटन है ना, वही स्विच है। तो पहला चीज तो ये समझ गया हम लोग को स्विच क्या होता है। अब ये स्विच का काम क्या होता है। स्विच का काम सिंपल होता है, करंट पास कराना है या नहीं कराना है। जैसे अगर मैं बात करूं, सोचो ये करंट आ रहा है, बराबर है, ये वायर है, ये वायर है। देखो करंट आ रहा था, लेकिन करंट वहां तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि यहां पर क्या ओपन है। देखो मैंने वर्ड यूज किया ओपन, मैंने वर्ड यूज किया ओपन। तो बच्चा अब करंट यहां से पास होएगा क्या, नहीं। करंट आ रहा था, तुम लोग को मालूम होगा 9वीं 10वीं से हम लोग ने करंट पढ़ा है। एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट का यूनिट होता है। फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि करंट पास हो रहा है। करंट पास होते 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 यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, बरोबर है। अगर ये दोनों को कनेक्ट करना है, या तो तुम लोग एक सिंपल लॉजिकली बात कर लो, सर दोनों वायर को हम लोग तांबे हम लोग घुमा देते हैं। हम लोग ने सीखा, हम लोग इंजीनियर बन गए, बचपन में 2 वायर टूटा रहता ना, हम लोग ज्वाइन कर देते ऐसा ऐसा। हम लोग को लगता है हम लोग ने बहुत बड़ी तीर मार लिया। नहीं बच्चा, वैसी बात नहीं कर रहा हूं। उसका मतलब अगर तुम लोग ने ऐसा कर दिया, इसका मतलब वो हमेशा करंट जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। करंट को किस तरह हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो रजिस्टर की बात नहीं कर रहा मैं, रजिस्टर की बात नहीं कर रहा। करंट को पास कराना है या नहीं कराना है एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे कि अभी मैंने लाइट ऑन किया, मैं घर से जा रहा हूं बाहर, तो लाइट को क्या ग्लो करके रखूंगा, नहीं। मैंने क्या कर दूंगा, इधर से स्विच दबा दूंगा। तो पास कराना है या नहीं कराना है, ये डिपेंड करेगा स्विच। ये कौन बताएगा, स्विच। इसी को स्विच हम लोग क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, हम लोग एस लिखते हैं। अब स्विच कैसे दिखाते, देखो स्विच का सिंबल देखने का पहले। अब यहां पर 2 तरीके की बात होएगा। या तो स्विच को मैंने ऑन कर दिया, देखो मैंने ऑन कर दिया, इसका मतलब देखो अभी भी करंट पास नहीं हो रहा है। करंट जाएगा, देखो देखो हवा में उड़ते जाएगा। अरे बरोबर है कि नहीं, करंट पास नहीं हो रहा सर। तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करते, ऐसा बटन को प्रेस कर देते। प्रेस करने से क्या हो जाता है, प्रेस करने से क्या हो जाता है, ये जो स्विच ऊपर जा रहा था ना, ये जो ऐसा जा रहा था, ये देखो ये ब्लू वाला देखना, ये ब्लू वाला, ये क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑन हो गया, स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। बोलो ये क्लियर है क्या सबको, ये और ये पार्ट ऑन हो गया। मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गए। प्रेस, तो हम लोग ने यहाँ पर क्या लिखा, स्विच ऑन। क्या लिखा, स्विच ऑन बोलो, या इसको बोलते क्लोज। क्लोज मतलब चिपका है। देखो यहाँ पर क्लोज, अपने को नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है मालूम है, हम लोग क्लोज मतलब हम लोग सोचते क्लोज है, क्लोज दरवाजा, क्लोज द डोर। तो हम लोग को क्या लगता है, दरवाजा बंद करो, बंद करो ना। हाँ वही है, दरवाजा बंद करो, जो ऐसा दरवाजा खुला था ना, बंद करो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। अब स्विच ऑन या क्लोज, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो प्लीज इधर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ऑन बोलो या क्लोज बोलो, इसका मतलब करंट पास हो रहा है। अच्छा ऊपर वाले में बोलो स्विच ऑन है या ऑफ है, स्विच ऑन है। क्या बोलेंगे, स्विच ऑन, सॉरी स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है तो इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको क्लोज बोलते थे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपन। बोलो याद रहेगा सबको, ये सुनो, पहले लैंग्वेज समझना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से स्विच के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया। एक बार वापस रिकॉलिंग करते हैं बेसिक्स ऑफ स्विच में। ये सिंबल होता है, सिंबल होता है, बरोबर है। यहाँ पर ऐसा डॉट बना दो, तुम लोग की मर्जी, अच्छा दिखने के लिए। इसको लिखते हैं एस। 2 टाइप के स्विच दिखाना अपने को, 2 टाइप के स्विच दिखाना है। एक तो क्लोज स्विच, क्लोज स्विच मतलब ये जो वायर दिख रहा है, हम लोग ने स्विच को बंद कर दिया, मतलब ये दोनों में कनेक्शन आ गया। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्विच क्या है, स्विच क्या है, ऑन। स्विच ऑन को हम लोग क्या लिखते हैं सिंपल लैंग्वेज में, क्लोज। क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज। अच्छा यहाँ पर बोलो, ये देखो ये क्लोज है क्या, नहीं। यहां से करंट पास होगा क्या, नहीं। तो हम लोग बोलेंगे स्विच ऑफ है। क्या है, स्विच ऑफ। बोलते ना स्विच ऑफ द मोबाइल, जब क्लास में एंटर मारते तो हम लोग के टीचर लोग बोलते स्विच ऑफ द मोबाइल, मतलब बंद कर दो, बंद कर दो। ये यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर, अरे बोलो है ना, बंद कर दो, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है। इसका मतलब क्या हो गया, ओपन। तो एक बार वापस डिस्कस कर लो, स्विच ऑन
स्विच ऑन का मतलब होता है क्लोज, स्विच ऑफ का मतलब होता है ओपन। करंट नो, यहां पर क्या होगा, करंट पास, क्या बोलेंगे, करंट पास। यहां पर करंट डज नॉट पास, करंट डज नॉट पास। मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई, डज नॉट पास या फ्लो, जो बोलने का वो बोल रहा हूं। तो पहला बेसिक्स तो आइडिया मिल चुका है बच्चा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तुम लोग को एक अलग लेवल पे फील आएगा। मैं जीरो से बात करने वाला हूँ। तो ये होने के बाद सर सॉल्व हो गया क्या, नहीं बच्चा। अब देखो स्विच को किस तरह हम लोग अप्लाई करेंगे। देख तुम लोग को यहाँ पर इस चैप्टर में ये टॉपिक जो चालू है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट, यहाँ पर दुनिया भर का स्विच दिखाया जाएगा, दुनिया भर का स्विच दिखाया जाएगा। जैसे कि मैं एक सिंपल तुम लोग से बात करता हूँ, ये स्विच है, दिख रहा है यहाँ पर, एक ये स्विच है, दिख रहा है यहाँ पर, देखो सिर्फ ध्यान से देखना। एक स्विच नहीं लगा मैंने, दो स्विच लगाया, और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी लगाया, क्या लगा दिया, एक बैटरी बोलो या सेल बोलो, याद रहेगा सबको। और यहाँ पर मैंने एक लैंप लगाया, लैंप मतलब वही ग्लो होने के लिए। सोचो अब यहाँ पर प्लीज, एक लैंप ग्लो होने के लिए सर्किट हमेशा क्लोज होना चाहिए, क्लोज मतलब क्लोज पाथ होना चाहिए। अगर सर्किट से करंट इधर से पास हो रहा है तो जब तक ये करंट इसके पास वापस नहीं आता तब तक ये ग्लो नहीं होगा। ये लॉजिकली समझो, प्रैक्टिकली भी समझो। जब तक करंट ये जो दिया है वापस इसके पास नहीं आता, मतलब लूप, लूप बोलते हैं हम लोग, केवीएल केसीएल कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा। तो जब जा रहा है ना तो वापस आना चाहिए। अगर गलती से ब्रेक हो गया वायर तो वापस नहीं आएगा, इसका मतलब लाइट ग्लो नहीं होगा। इवन तो तुम लोग को लग रहा है सर ये देखो करंट आया, करंट आया, करंट आया, करंट आया, इसके बाद चले गया, अगर इधर ब्रेक हो गया तभी भी ग्लो नहीं होगा। ये चीज समझो, जो जा रहा है वो वापस आना चाहिए, यही तभी सर्किट बोलेंगे ऑन है, सर्किट काम कर रहा है। बोले अभी नहीं तो कुछ बच्चे लोग, तुम लोगों में से सर करंट गया, करंट गया, देखो इसके पास पहुंच गया। अरे इसके पास पहुंचने से नहीं होता है, जो करंट जा रहा है बैटरी से वो वापस आना चाहिए। अरे समझ पा रहे हो ये चीज, ये क्लियर कर लो। तुम लोग को थोड़ा लॉजिकली बात करो, एक इंजीनियर है, हम लोग ने खुद इस पे काम किया है तो हमको मालूम है। पढ़ा रहा नहीं सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा नहीं सिखा रहा हूँ, इसलिए टाइम लगेगा, सीखना है तो टाइम लगता है। चल ए स्विच, दो स्विच है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहले वाले स्विच S1 बोल देते, दूसरे वाले को S2। अभी तो दिख रहा है ये, अभी तो हम लोग को ये दिख रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, ओपन है। अरे बोलो हाँ है ना, देख के क्या लग रहा है, बोलो ओपन है। मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग में से मैं लॉजिकली बात करना चाहता हूँ, लॉजिकली बात करता हूँ। देखो चैप्टर का नाम है लॉजिकली, इसलिए लॉजिकली। ये ग्लो कब होएगा, अब तो यहाँ पर कोई ब्रेकिंग नहीं है, ब्रेकिंग नहीं है। इसको बैटरी बोलो, बैटरी बोलो या सेल बोलो, ओके। देख करंट जा रहा है, मुझे बताओ ये ग्लो कब होएगा, सोच, दिमाग लगा के आंसर देना। चल मैंने इसको बंद कर दिया, मैंने इसको बंद कर दिया, जरा सोचते, इसको बंद कर दिया और इसको ओपन रखा, करंट करंट जा रहा है, ऑन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, दिख रहा है यहाँ पर, ए स्विच ऑन ही नहीं किया तूने। चलो ये ठीक है, वापस आ जाते, वापस आ जाते। अब मैंने इसको बंद कर दिया, अब बता करंट, लाइट ग्लो होएगा, लैंप ग्लो होएगा क्या, नहीं, क्योंकि यही पास होने नहीं दिया, ओके। अब यहाँ पर बताओ, अब बताओ अरे सर एक देखो, करंट तो पास ही नहीं करना, यहीं से पास होएगा। अरे यहां से ही नहीं पास होगा तो आगे का बात ही मत करो। अब बोलो, ये भी ऑन कर दी, ये भी। अब बोलो सर अब करंट जाएगा और लैंप ग्लो होगा। तो अब बच्चा तुम लोग ना लॉजिकली बात करो, लॉजिकली बात करो, गधे जैसा बात मत करो, रट्टा बिट्टा नहीं मारने का। हम लोग क्या ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं क्या, ये देखो जो पहले इस कनेक्शन के बारे में देखो, एक लड़का है ऐसा और दूसरी लड़की ऐसी है, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, एक ही हाथ पकड़ा है, दोनों हाथ नहीं पकड़ा है। मतलब सर आप बोलना क्या चाहते हो, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, देख ये लड़का है जो दिख रहा है ना, ये वाला लड़का, ये मस्त मस्त दिख रहा है, और ये लड़की, ऑब्वियसली लड़की है तो मस्त दिखेगी, बराबर है। ये देखो ये दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, समझ पा रहे हो ये चीज, अरे हाँ है ना, दोनों ने एक दूसरे का क्या किया, हाथ पकड़ा है, तो इसको सीरीज बोलते हैं। तो इसका मतलब इस कनेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, सीरीज कनेक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग, सीरीज। क्या बोलेंगे बच्चा बता, इसको क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। जब स्विच आजू बाजू होते, सीरीज कनेक्शन, स्विच आजू बाजू, आजू बाजू, दोनों नहीं बोला, दोनों हाथ नहीं पकड़े, एक ही हाथ। ये दूसरा हाथ किधर है, किसके साथ घूम रही है, घूम रहा है, पता नहीं मुझे, लेकिन चीजें समझना चाहिए। एक हाथ एक दूसरे के पकड़े हुए, उनके बीच में कोई तीसरा हाथ नहीं आना चाहिए, ऐसा सीखो तुम लोग। ये क्लियर हो गया, एक और यहाँ पर एक, तो उसको सीरीज। चल बच्चा अब तुम लोग ने नॉर्मली मुझे एक बात बताओ, स्विच ये लैंप कब ग्लो होएगा बताओ, अगर एक भी ऑफ रहेगा तो ग्लो होएगा क्या, नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर स्विच ऑन करने, ये लैंप ग्लो होने के लिए दोनों स्विच क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, दोनों स्विच ऑन होना चाहिए। इसका मतलब क्या बोलेंगे, एक भी स्विच ऑफ, एक भी, अगर एक भी, हम लोग देखो दो वे से बोल सकते हैं, एक इंसान वो बोलेगा कि दोनों स्विच ऑन होना चाहिए। अब आशीष सर के पेपर में आ जाओ, क्योंकि उन्होंने चैप्टर खत्म किया है, तो एंड वाला क्या था, एंड वाला क्या था, एक भी एफ तो एफ। अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, एक भी
एक बी जीरो, एक बी जीरो तो जीरो। अभी ये जीरो का क्या सीन है, हम लोग क्या बोलते थे वहां पर फॉल्स ना, फॉल्स को यहां पर देखो नोट करना, फॉल्स को हम लोग क्या बोलने वाले यहां पर जीरो, और ट्रू को हम लोग क्या बोलने वाले यहां पर वन। बस ये चीज याद रखना। बोलो याद रहेगा सबको, अरे बोल दे यस और नो। और जीरो मतलब यहां पर देखो, जीरो मतलब क्या होता है ऑफ, और वन मतलब क्या होता है ऑन। जैसे चालू करना है, जैसे तुम लोग को समझना समझो, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। एफ बोल, जीरो बोल, ऑफ बोल, टी बोल, वन बोल, ऑन बोल, एक ही मीनिंग होता है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, एक भी अगर स्विच ऑफ रहेगा ना, एक भी स्विच ऑफ तो ऑफ, मतलब लैंप ग्लो नहीं होगा, लैंप ग्लो नहीं होगा। ये कौन सा डायलॉग याद आ रहा है, कौन सा डायलॉग याद आ रहा है, ये तो मुझे ये याद आ रहा है एंड का। एंड में क्या था, एंड में क्या था, डायलॉग क्या था, एक बार एंड का बोलो। एक भी एफ तो एफ, अब यहां पर क्या है, एक भी जीरो तो जीरो, एक भी जीरो तो जीरो। इसका मतलब ये जो कनेक्शन है ना, ये जो दिख रहा है, ये सीरीज कनेक्शन में एंड का फील दिलाता है, सीरीज कनेक्शन में एंड का फील दिलाता है। बोलो ये समझेगा, देखो देखो याद रहेगा सबको, यस और नो। अरे बोल दे बच्चा हाँ या ना। तो इसको क्या बोलते हैं, S1 एंड S2 आर इन सीरीज। आर इन व्हाट क्या बोलोगे, सीरीज। आर इन व्हाट क्या बोल दोगे, सीरीज बोल दोगे। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को? आगे बोलते हैं, आगे बोलो, आगे बोलो। अगर यही चीज मैं बोल दूं S1 एंड S2 आर पैरेलल। अब पैरेलल का सीन क्या होता है, यहां पर देखो, जिस तरह ये जो लड़का लड़की दिख रहे, ये जो लड़का लड़की दिख रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़े आजू बाजू में, अगर ये दोनों ने एक दूसरे का हाथ ऐसा पकड़ा है, दोनों हाथ, तो इसको बोलेंगे पैरेलल और बोलेंगे सच्चा प्यार है। दूसरा हाथ क्या कर रहा है वो भी पता है मुझे, तो सच्चा प्यार, पी स्टैंड्स फॉर पैरेलल, पी स्टैंड्स फॉर प्यार। कोई स्पीकर पे मत रखो रे, माँ बाप बोलेंगे क्या सीख रहा है, बेटे को क्या सिखा रहे रे, तबाह कर रहा है। ये S1 है, इसके दो हाथ दिख रहे यहाँ पर, ये देखो बरोबर है, यहाँ पर प्रैक्टिकली समझो कैसे कर रहा हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन सेम, यहाँ पर क्या देंगे हम लोग, बैटरी दे दिया या सेल दे दिया, यहाँ पर लैंप दे दिया, और तुम लोग है ना दिमाग लगा के आंसर देने का, दिमाग लगा के आंसर देने का सब लोग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये बैटरी है। तो बच्चा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को बोलेंगे पैरेलल। क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन। क्या बोलेंगे, एक बार वापस बोलो, पैरेलल कनेक्शन। अब तुम लोग मुझे बताओ लाइट कब ग्लो होएगा, लाइट कब ग्लो होएगा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। एक देखो, अगर मैंने बोल दिया, देखो करंट तो पास हो रहा है, अगर दोनों ही ऑफ रहेगा, ना करंट उधर से जा पा रहा है ना इधर से जा पा रहा है, ना ऊपर से जा पा रहा है ना नीचे से जा पा रहा है, मतलब यहां पर क्या समझा, दोनों ऑफ है तो ये ऑफ है। अच्छा एक भी ऑन करना, एक तो ऑन कर कम से कम, S1 ऑन कर, इसको ऑन कर दे, इसको ऑफ कर दे, इसको ऑन कर दिया, इसको ऑन करना मतलब समझता है, करंट इधर से पास होकर चले जाएगा। अरे बोल हाँ है ना, अरे समझ पा रहे हो, देखो ऑन कर दिया, ऑन कर दिया, बोलो करंट इधर से नहीं पास हो रहा है, लेकिन उसने रास्ता यहां से पकड़ के वापस आ गया। अरे बोल हाँ है ना। अच्छा ऊपर वाला बोल, ऊपर वाला बोल, वापस वापस। अगर नीचे से गया तो, अगर जरा सोचो, मैंने इसको बंद कर दिया, ऊपर वाले को खुला रखा, तो देखो करंट नीचे से पास होएगा, देखना इधर टू टू ऐसा ऐसा जा जाके फिर से ऐसा ऐसा। अरे बोलो ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब, अच्छा दोनों ऑन रखा, दोनों ऑन रखा तो अरे चलेगा, बस करंट को जाना ही तो है, जाके वापस आ जाएगा। अच्छा ये तो कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर 10 एम्पियर का करंट है तो 5 इधर से 5 इधर से, ऐसा गधे जैसा बात नहीं करने का। 8 और 2 भी हो सकता है, 2 और 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा हूं वहां पर रजिस्टर का वैल्यू क्या है। बोलो ये क्लियर हो गया। अल्टीमेटम समझो, यहां से 2 गया, यहां से 8 गया, तो निकलेगा तो 10 ही एम्पियर ना। अरे 10 एम्पियर जा रहा, 10 एम्पियर ही आएगा, 10 एम्पियर जा रहा, 10 एम्पियर, कहीं से भी घुमा। समझो यहां से कुछ बच्चे बोले सर 7 और 3, अरे ठीक है ना भाई, घूम के निकलेगा तो 10 ही ना। अरे बोल आया ना, मेरा बोलने का मतलब 10 जा रहा तो 10 आना चाहिए। अरे बोल ये क्लियर हो गया। अरे यस और नो। तो बच्चे एक बार वापस बात कर ले, अपने लिए बात कर ले। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें क्या बोला, एक भी जीरो तो जीरो। अब इसमें क्या बोलेंगे, एक भी अगर ऑन है ना तो लैंप ग्लो हो जाएगा। तो बच्चा क्या बोलेंगे, एक भी 1 तो 1, एक भी 1 तो 1। बोलो याद रहेगा सबको, एक भी 1 तो 1। एक बार बोलो सब लोग, एक भी 1 तो 1। दिख रहा नहीं है, मैं दिखता नहीं रहेगा लेकिन बोल रहा हूं, वो जी समझो। तो ये सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल दोनों हाथ पकड़ना चाहिए, सीरीज में एक हाथ पकड़ना चाहिए। बोलो हाँ या ना, यस गाइस। तो अभी यहां पर सीरीज और पैरेलल का पार्ट हो गया अपना। आगे बात करते हैं, एक भी 1 तो 1, एक भी 1 तो 1। इससे क्या साबित करना चाहते हो सर? इससे मैं ये साबित करने वाला हूं, मैं अभी इसका इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल बनाने वाला हूं। क्या बनाने वाला हूं? इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल, आउटपुट स्विचिंग टेबल। इसका मतलब क्या होता है, ये जिस तरह हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते थे ना, वैसे यहां पर ये बोलते हैं इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल। इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल, एक बार वापस बोलो, इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल। वहां पर क्या बोलते थे, ट्रूथ टेबल। अब यहाँ पर स्विचिंग के बारे में बात हो रहा है ना। देख बच्चा, तेरे को दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है ही नहीं, तो क्यों लगाएगा। हम लोग PQR में खेलते थे ना, तो हम लोग यहाँ पर P बोलेंगे, P। S1 को क्या बोलेंगे, P, या P को क्या बोलेंगे, S1। Q को क्या बोलेंगे, S2। मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो पा रहा है। तो हम लोग का गेम तो सेम है स्विचिंग टेबल में, P और Q। इसका मतलब S1 है और इसका मतलब S2। हम लोग क्या लिखते थे, TF
TTFF। अब मैं क्या बोलूंगा 1 0 1 0 1 1 0 0। अरे बोलिए क्लियर हो गया? यस और नो एवरीवन? बोलो। अच्छा ये कौन सा है, सीरीज है ये पैरेलल है? सीरीज है। सीरीज में कौन सा फील आता है? सीरीज में एंड वाला। तो हम लोग क्या बोलेंगे P एंड Q। क्या बोलेंगे हम लोग? P एंड Q। तुम लोग को जादू वाला चीज मालूम पड़ेगा, P एंड Q, ताकि तुम लोग को क्लियर है। एंड का क्या सीन होता है? एंड का एक भी जीरो तो जीरो। बोलो, एक भी जीरो है क्या? नहीं। एक भी जीरो नहीं तो 1। एक भी जीरो है क्या? हाँ। एक भी जीरो है क्या? हाँ। एक भी जीरो है क्या? हाँ। देखो ये होता है इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल। अब तुम लोग को फील कराऊंगा इसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है? ये जो लैंप है ना, लैंप इज इक्वल टू P एंड Q। लैंप इज इक्वल टू P एंड Q। P और एंड का तुम लोग P और Q का एंड करो और जो आंसर आएगा उससे डिसाइड होएगा कि लैंप का वैल्यू क्या है। जैसे देखो, अगर मैंने दोनों ऑन रखा, दोनों ऑन रखा, इसका मतलब क्या आएगा? लैंप ग्लो होएगा। देखो दोनों ऑन रखा तो लैंप ग्लो होएगा। अच्छा एक को जीरो रखा, एक को ऑन, इसको जीरो रख दिया, इसको ऑन। अरे जीरो है ना, इधर से करंट पास नहीं होगा। तू क्या भाड़ में जा तू साले, ऑन होगी क्या ही मतलब, इधर से यही पास होने नहीं देगा। तो देखो 0 और 1 तो 0, समझ पा रहे हो? अच्छा 1 और 0, इसको ऑन रखा, इसको ऑफ रखा, इसको ऑन, इधर से करंट पास हो रहा है, ये ऑफ है ना, इसे तो पास ही नहीं होने देगा तो 0। मेरे हिसाब से चीजें समझ रहे हो? रट्टा मत मारो। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है किसके? L के। इसका आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब लैंप ग्लो हो रहा है। इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब लैंप ग्लो नहीं हो रहा है। टोटली डिपेंड कर रहा है P और Q अल्टीमेटम मतलब क्या हो रहा है? S1 और S2। इसका बात करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल। बोलो क्या आएगा? इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल। चल बच्चा बोल। टेबल क्या आएगा? P, चलो फटाफट थोड़ा, Q, और ये क्या आएगा? P और Q आ रहा है, यहां पर समझना चाहिए। बोलो 1 0 1 0 1 1 0 0। चल बच्चा यहां पर क्या था? और का क्या सीन है? और का एक भी 1 तो ऑन, एक भी 1 तो 1। देखो यही लिखा ना, तो 1, एक भी 1 है क्या? हाँ। एक भी 1 है क्या? हाँ। एक भी 1 है क्या? नहीं। तो ये तुम लोग का इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल। मतलब L का वैल्यू क्या आएगा? लैंप का वैल्यू क्या आएगा? P और Q। मतलब पूरा लैंप किस पे डिपेंड कर रहा है? दोनों के P और Q के ऑपरेशन पे। जरा देखो दोनों ऑन है, मतलब ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, तो करंट इधर से जा सकता है, इधर से, अल्टीमेटम यहां तक पहुंचेगा, यहां तक, मतलब लाइट ग्लो होएगा। देखो, अरे समझ पा रहे हो ये चीज? बोल बच्चा ये सर नो। तो सर ये सब तो ठीक है, आपने क्या सीखा है अभी तक? सीरीज में है, पैरेलल में है? अरे बोल दे बच्चा हाँ या ना। देख डिटेल में जा रहा हूँ, इसके लिए माफ कर देना, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मजा आना चाहिए तेरे को। तो ये सीरीज हो गया, पैरेलल। एक बार बोल, सीरीज में एंड, पैरेलल में क्या आएगा? और, पैरेलल में और। सर इसका ठीक है, ये तो हो गया। और एक छोटा सा बच्चे के बारे में बात कर लो ना। ये देखो A लिखो, ये B लिखो, बराबर है ये चीज। और यहाँ पर एक चीज है जहां पर मैं सिर्फ एक ही स्विच बनाता हूं। तुम लोग जरा सोचना, सर किधर बनाओगे? यहां पर किधर बनाओ रे? चलो एक काम करो, स्क्रीनशॉट मार लो इसका। सो गाइस अब यहां पर चालू करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस क्या है? नाम में ही काम है बच्चा, नाम में ही काम है। कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के अपोजिट। अगर ये वाला स्विच ऑन है तो इसका भाई क्या रहेगा? ऑफ। अगर ये वाला ऑफ है तो इसका भाई क्या रहेगा? ऑन। मतलब क्या बोलना चाहते हो? थोड़ा सब्र रखो, टॉपिक है। अक्सर मैंने देखा है लोग इसको है ना एक्सप्लेन नहीं करते, बस बोलते ये लिख ले। तो यहां पर आजा जरा मेरी बात। अभी जस्ट जो हमने बात किया, अरे सर S1 S2 क्या लिखा? अभी जस्ट अपन इधर जो बनाया था ना, सीरीज है, एक दूसरे के हाथ पकड़े, दोनों हाथ नहीं पकड़े, मतलब पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं मतलब सच्चा प्यार नहीं है। अच्छा यहाँ पर ये सीरीज है, एक के बाजू में एक। और ये जो हमने देखा सीरीज है, इसका मतलब क्या होता है? सीरीज इसका मतलब क्या होता है? सीरीज इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फील आने वाला? दिल से फील आना चाहिए। एंड मतलब क्या? एक भी ऑफ तो ऑफ। हम लोग ने लिखा 1 0 1 0 1 1। अरे समझा, एक भी ऑफ तो एक भी, देखो एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो है, एक जीरो है। चलो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये वाला पार्ट नहीं था। पार्ट ये है कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। देख भाई प्लीज तुम लोग का ध्यान इधर होना चाहिए और प्लीज थोड़ा भी नजर नहीं हटना चाहिए। अभी से 5 मिनट तुम लोग का ध्यान पूरा का पूरा इस वीडियो पे होना चाहिए, स्क्रीन पर। चल ये देखो, ये स्विच है। एग्जाम में कभी मैंने बोला ऑन और ऑफ करके नहीं देगा, सिर्फ स्विच बना के देगा। यहाँ पर सर यही तो डायग्राम बना रहा हूं, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है सिर्फ मुझे ये बताना। मैं चाहता हूं तुम लोग ही मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। प्लीज ध्यान से। क्या लिखा ये? S1 पक्का? क्या फालतू है?
दोनों स्विच का नाम सेम है। अरे रुको सर S2 लिखो ना, सुन तो मेरी बात। डैश नया आ रहा है पिक्चर में, डैश। इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। सर ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, बताया नहीं और बोल रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री है। अरे सुन तो मेरी बात, मैंने बोला 5 मिनट 30 सेकंड हुआ। यहां पर देख कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर ये ऑन हुआ तो ये ऑफ होगा, ये ऑफ हुआ तो ये ऑन होएगा। इसका मतलब सर, इसका दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ये ऑन तो ये ऑफ, ये ऑफ तो ये ऑन। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों कभी ऑन एक साथ नहीं हो सकते, नहीं। ये दोनों कभी ऑफ नहीं हो सकते, नहीं। अरे बोल हाँ या ना। इसका मतलब ये क्या है, अरे बोल, ये स्विच को ऐसा हम लोग ने कनेक्शन दिया है कि भाई एक ऑन है तो दूसरा ऑफ रहेगा, एक ऑफ है तो दूसरा ऑन रहेगा। अरे बोल हाँ या ना, बोल तो दे प्यार से, अरे बोल दे यार, अरे बोल दे। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, क्या बोलेंगे, S1 एंड S1 डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री स्विच, आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री स्विच। कॉम्प्लीमेंट्री स्विच का मतलब अगर थोड़ा निबंध में हिंदी में थोड़ा बात करूं, S1 एंड S1 डैश साथ में ऑन नहीं, ऑन नहीं। बोलो याद रहेगा सबको। S1 दिख रहा है कि नहीं बच्चा, यहां पर S1 डैश साथ में कभी ऑफ नहीं होगा, ऑफ नहीं। मतलब सर समझे नहीं, इसमें और इसमें फर्क देख, ये दोनों को एक दूसरे से लेना देना नहीं, दोनों एक साथ ऑन भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ ऑफ भी हो सकते हैं। यहां पर ऐसा नहीं चलेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्विच है। कॉम्प्लीमेंट्री स्विच मतलब एक ऑन है तो दूसरा ऑफ, ये ऑफ है तो ये ऑन। ऐसा डांस करो बस, समझ पा रहे हो, देखो ये ऐसा देख, ये ऊपर ये नीचे। अरे समझ पा रहे हो, क्या मस्त डांस कर रहे हो सर यहां पर। अच्छा ये तो समझ गए तुम लोग, ये तो समझ गए, क्या क्लियर हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री स्विच मतलब एक दूसरे के अपोजिट, ये ऑन है तो ये ऑफ है तो ये ऑन। दोनों कभी ऑन होएगा क्या, नहीं। दोनों कभी ऑफ होएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं लगेगा, पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। हम लोग ने पहले स्पेसिफाई कॉम्प्लीमेंट्री। तो इससे काम क्या हुआ, इससे काम क्या हुआ जरा ये बताओ। मैंने यहां पर क्या लिखा था, पी मतलब क्या होता है, पी हम लोग लिखते हैं पी, ध्यान से सुनो। मैंने बोला पी मतलब S1 इज क्लोज, मैंने क्या लिखा है, S1 इज क्लोज। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, मतलब पी मतलब S1 क्या है, बंद है। S1 क्या है, बंद। इसको मत देखो, हटाओ, इसको हटाओ। यहां पर बोलो क्यों नहीं लिखूंगा, मैं बोला नेगेशन ऑफ पी मतलब क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी मतलब देखो ये लिखा है, सोचो ना यार बच्चा, हम लोग ने बात किया था ना, ये देखो उल्टा लिख रहा हूं, नेगेशन समझ पा रहे हो। इसका मतलब S1 इज व्हाट, ओपन, S1 इज व्हाट, ओपन, S1 इज व्हाट, ओपन। मतलब देखो जैसे यहां पर P मतलब S1 चालू है, ये देखो P मतलब S1 चालू है, नेगेशन ऑफ P मतलब S1 बंद है। समझ पा रहे हो, और मतलब समझा ना, ओपन, क्लोज और ओपन। एक बार और, P मतलब S1 ऑन मतलब क्लोज, और नेगेशन ऑफ P मतलब S1 बंद। यही वाला लिखा मैंने, मतलब इसके बारे में जिक्र नहीं किया, नहीं। लेकिन बच्चा आप देख मैं कैसा जिक्र करने वाला हूं, इसी से मैं इसको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, इसी से मैं इसको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। मैंने सिर्फ इसके बारे में बात किया, सर उसका तो नाम दो, क्यू वाला, नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। तुम लोग को सिर्फ इतना याद रखने का। बोल याद रहेगा सबको, अरे बोल दे हाँ या ना, अरे बोल दे यार, प्यार मोहब्बत से बोल तो दे। सर उसके बारे में क्यों नहीं लिखा, जैसे यहां पर आप लिखोगे पी मतलब क्या होता है, पी मतलब स्विच S1 इज ऑन, स्विच S1 इज ऑन। अच्छा नेगेशन ऑफ P मतलब S1 इज ऑन, बोलो स्विच S1 इज ऑन। अच्छा हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोज ना, ये यहां पर क्या लिख दिया, ओपन। अरे बोल दे बच्चा हाँ या ना। अच्छा इसका बताओ क्यू क्या लिखेंगे, क्यू मतलब स्विच S2 इज व्हाट, क्लोज। अच्छा यहां पर बोल नेगेशन ऑफ क्यू मतलब स्विच S2 इज व्हाट, ओपन। अरे समझ पा रहे हो ये चीज, अरे बोल हाँ या ना। कॉम्प्लीमेंट्री दिया तो हम लोग बोलेंगे ओपन, ठीक है। आपने इसके बारे में क्यों नहीं बात किया सर, ऐसा क्यों कर रहे हो सर, अरे बोलो ना। अरे सर रुक, सबर रख, मैं इसको क्यों नाम ही नहीं दे रहा हूं। बच्चा ध्यान से सुन, ये अपने आप में इसका आंसर तेरे को दे दिया। पी का मतलब क्या होता है, देख तुम लोग सोचना, सोच जो मैं बोल रहा हूं यहां पर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट। मैंने एक चीज बोला, ये क्लोज है तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, ये ओपन है। अरे यही हुआ ना, एक ही, मैंने इसी का बोल रहा हूं, लेकिन तुम लोग को बाय डिफॉल्ट समझना उसका क्या है। मैंने बोला ये ओपन है, ये क्या लिखा मैंने, या फिर ये मैंने बोल दिया क्लोज है, ये क्या है, क्लोज। मैंने क्या बोला, ये क्लोज है, ये क्या है, क्लोज, ये क्या है, क्लोज, ये क्या है, क्लोज। तो बताओ ये क्या रहेगा, ओपन। तो इसका मतलब सर S1 इज क्लोज बोलो, या फिर S1 डैश इज ओपन बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। अच्छा P एक साथ दो स्टेटमेंट को जिक्र कर रहा है, P एक साथ दो स्टेटमेंट को जिक्र कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ने क्या सीखा, इधर है ना बच्चे लोग लफड़ा हो जाता है, अरे सर ओपन लिखो, क्लोज लिखो, ओपन लिखो, क्लोज लिखो। अरे तू कंसेप्ट समझना, यहां पर देख इसका मतलब क्या हो रहा है, S1 क्लोज। अगर तू S1 क्लोज बोल रहा है बाय डिफॉल्ट समझ S1 डैश इज व्हाट, ओपन।
अच्छा ये क्लियर होने के बाद यहाँ पर देखो, तुम लोग मुझे बोलो, तुम लोग ही मुझे बताओगे। मैंने लिखा S1 ओपन है, S1 ओपन है, इसके बारे में अपने मन से बता, ये ओपन है ना, तो इसका नाम क्या है? S1 डैश, S1 डैश इज क्लोज। क्या लिखेंगे? S1 डैश इज क्लोज। मेरे हिसाब से हम लोग चीजें समझ पा रहे हैं। यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री में P वाला दो एक साथ जिक्र करता है, Q नेगेशन ऑफ P एक साथ दो जिक्र करता है, जिसकी वजह से ना बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देख ये हो गया कंसेप्ट हो गया। अरे खुदा ना खास्ता यहाँ पर Q आ जाए तो क्या बोलोगे? बोल Q आ जाएगा। अरे सर हो गया, सॉर्टेड है सर, मेरा दिमाग खुल गया। जो मैं कंफ्यूज था या कंफ्यूज थी कि ओपन लिखना या क्लोज लिखना, आज मेरा दिमाग खुल गया कि अरे यार मेरे को तो बात सिर्फ इसका करना है, मुझे तो बात सिर्फ इसका करना है, इसका बात तो अपने आप होगा। अरे बोल हाँ या ना? अरे बोल, अगर मैं बोल दिया ये ओपन है या फिर मैंने बोल दिया ये क्लोज है तो ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन है तो ये क्लोज। अरे बोल हाँ या ना? बोल दे। यस 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 माय डियर फ्रेंड। चल आगे बात कर लेते। अब तुम लोग को समझ गया। अब मैं जो बोलने वाला हूं ना वो चीज याद रखना। तो हम लोग है ना सिर्फ क्लोज के बारे में बात करेंगे, हम लोग ओपन के बारे में बात ही नहीं करेंगे। अरे ये तो ऐसा लग रहा है आप इंडिया में ओपन कैटेगरी हम लोग पे चलो ठीक है, ओपन जात बीत में मत आ रहे, मतलब यहाँ पर हम लोग ओपन वाले पे बात नहीं करेंगे फिलहाल। अरे ये तो ऐसा हो गया, जनरल कैटेगरी वाले पे बात नहीं। चलो ठीक है, तुम लोग को याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे ओपन वाले की ज़रा भी बात नहीं होती, इज्जत ही नहीं अपनी ऐसा नहीं है यार, वो बहुत कुछ है उसमें। यहाँ पर अभी तो तुम लोग को ना सिर्फ ये लिखना, देखो याद कैसे रखना, याद कर लो। P मतलब स्विच, S1 इज क्लोज। अरे बोल हाँ या ना? नेगेशन ऑफ P मतलब स्विच, S1 डैश इज क्लोज। अरे देख लो, नहीं भरोसा यहाँ पर देखो, सिर्फ क्लोज के बारे में लिखो, ओपन का जिक्र ही मत करो। तुम लोगों के पास नॉलेज है, बहुत सही है, अब उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम हो गया। ये समझ पा रहे हो? मतलब यहाँ पर आप क्या बोलना चाहते हो? हमेशा क्लोज ही लिखो यहाँ पर। अरे बोल दे यार, अगर मैंने Q लिखा तो क्या बोलोगे? स्विच, S2 इज क्लोज, और नेगेशन ऑफ Q मतलब क्या आएगा? स्विच, S2 डैश इज क्लोज। अक्सर बच्चे लोग गलती करते हैं, इसलिए यहाँ पर बुक में ना ऐसा लिखा रहता डायरेक्टली, तो बच्चे लोग बोलते हैं अरे सब क्लोज ही रहेगा, ओपन कैसे रहेगा? अरे तुम लोग समझा नहीं शायद। यहाँ पर इसको है ना, ये जो डैश वाले को क्लोज बोल रहे हैं ना, इसको डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हो, मतलब इसी को, इसको और क्या बोल सकते हैं? लिखूंगा नहीं, सिर्फ ये चीज़ समझना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको बोल एक चल यहाँ पर देख स्विच, इसका मतलब क्या कहा? S1 इज ओपन। अरे समझ पा रहे हो ये चीज़? अच्छा इसके बारे में बात कर ले, स्विच S2 इज ओपन। अरे समझ पा रहे हो ये चीज़? लेकिन हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से हम लोग क्लियर है कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस के बारे में। लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ आया, तो ऐसा घटना आया, तो हम लोग किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतना कैपेबल होना चाहिए तुम लोग। हम लोग डिस्कस सिर्फ इसका करते हैं, लेकिन कैसे बुक में जो लैंग्वेज दिया वो ये सब है। तो एक बार वापस बात करो, ये अगर मैंने बोला क्लोज है, P क्लोज, तो नेगेशन ऑफ P ओपन। इसका बात किया अपने आप, उससे बात होना चाहिए। क्लोज है तो ये ओपन, नाम देखो S1 डैश है, अगर ये ओपन है तो ये क्लोज। मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हो गई। प्लीज़ एक बार रिकॉलिंग कर लो, ये सब नहीं याद होता तो सिर्फ इतना याद कर लो जैसे एक नॉर्मल बच्चा करते हैं। तुम लोग को एक अलग बनना है तो अलग कुछ पढ़ना पड़ेगा, वो मत पढ़ो जो लोग तुम लोग को सिर्फ सिखा रहे हैं, अरे ये लिख ले। अरे ऐसा नहीं होता बच्चा। ठीक है, कॉपी कर ले।